गेनर है वायदा कारोबार का मैरिको, उसमें क्या चल रहा है? क्योंकि आज सुबह से ही हम दमदार एक्शन इस काउंटर पर देख रहे हैं और इस बीच बीएचईएल में 88 लाख शेयर्स के कई सौदे भी आपको होते हुए दिखे, तो ये एक अपडेट आ रहा है आपके लिए। पर मैरिको सुबह से बढ़िया एक्शन इस काउंटर में चल रहा है, क्या है वजह? आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, मैरिको में क्या चल रहा है आज? डेफिनेटली देखिए दीप, हमने इस कंपनी के नतीजे देखे थे और नतीजे काफी बेहतर थे और खासकर वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा जब आपने देखा था तो काफी सरप्राइजिंग था। ये तो हम सबने फ्राइडे को देख लिया था, लेकिन इसके बाद कंपनी ने जो अपनी कॉन कॉल की है उसमें काफी सारे हाइलाइट्स कंपनी ने शेयर किए हैं और कुछ ब्रोकरेज हाउस कह रही है कि कंपनी की जो नतीजे वो अनुमान से बेहतर है और FY22 में और भी बेहतर ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कंपनी का कहना है कि आगे भी जो मार्जिन है वो 18 से 20% के बीच में ही रहेंगे और कंपनी कोशिश करेगी करीब 19% के आसपास के मार्जिन को सस्टेन करने के। सबसे बड़ी बात, कोपरा की कीमतें जो है वो पिछले क्वार्टर में 25% बढ़ी थी, तो इसके चलते काफी चिंताएं थी, लेकिन कंपनी ने कहा है कि अप्रैल के महीने में कोपरा की जो कीमतें हैं उसमें करीब 13 से 15% के आसपास की गिरावट आई है और FY21 के दूसरे छमाही में इन्होंने काफी हद तक प्राइस हाइक्स भी ली है। खासकर सफोला में देखेंगे तो करीब 30% के आसपास की प्राइस हाइक इन्होंने FY21 के सेकंड छमाही में ली है और यही नहीं, अप्रैल के महीने में यानी कि इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में करीब 15% के आसपास की प्राइस हाइक ली है। तो ये दूसरा ट्रिगर था जिसकी वजह से स्टॉक में इस तरह की तेजी बनी। इसके अलावा जून और जुलाई में एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें भी कमी आने की अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि ओवरऑल कंपनी प्राइस हाइक कर रही है। पिछले जो कमोडिटी की प्राइस बढ़ी थी उसको पास ऑन करने के लिए और आगे ज्यादा कमोडिटी की कीमतें बढ़ने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। अगली बात, इस कंपनी ने ये कंपनी कोशिश कर रही है कि सफोला का जो ब्रांड है करीब 100 करोड़ के आसपास इसको लेके जाएंगे और फूड कारोबार जो फिलहाल 300 करोड़ का है, FY22 में उसको करीब 500 करोड़ लेके जाना है और FY24 तक 850 से 1000 करोड़ तक उसको लेके जाने वाले हैं। ई कॉमर्स का जो कंट्रीब्यूशन है 8% से बढ़ के 12% होगा और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल जो है उसमें करीब 10% के आसपास की ग्रोथ होगी। इसके अलावा अप्रैल में आखिरी में 8 से 10 दिन का कंपनी ने डेटा दिया है कि नो डाउट कोविड के चलते थोड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ है, लेकिन डिमांड में कोई भी कमी नहीं है, ये कंपनी का साफ कहना है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अभी भी डिमांड में कहीं भी कमी नहीं है और हर सेगमेंट में कंपनी मार्केट शेयर गेन करते जा रही है और इसी के लिए ब्रोकरेज हाउसेस ने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। जेफरीज देखिए 480 से बढ़ा के 445, 485, एडलवाइज 420 से बढ़ा के 445 का कर दिया है। मोतीलाल 490 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं, इन्होंने भी अपनी वैल्यूएशन मल्टीपल बढ़ा दी है। तो मैनेजमेंट ने कमेंट्री जो दी खासकर आगे की ग्रोथ को लेके, डिमांड अच्छी है उसको लेके और जो प्राइस हाइक इन्होंने किया मार्जिन को लेके जो कमेंट्री दी वो मार्केट को काफी पसंद आई है। इसके लिए स्टॉक में इस तरह का उछाल देखने मिला है। ओके, तो ये हैं कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मैरिको में सुबह से ही बढ़िया रैली बनी हुई है और अभी भी अच्छे मोमेंटम में है। हिमांशु जी सुबह इसके बारे में बात कर रहे थे, सुमित जी को तो कई बार ये काउंटर पसंद भी आए, शुभम जी भी बात करके गए हैं और शायद एक बार जय ने भी इसके बारे में बात करी थी। जय, क्या राय इस ध्यान में रखने वाली है कि सारे कमोडिटी रिलेटेड जो स्टॉक्स है, चाहे शुगर हो, टी, कॉफी हो, मेटल्स हो, ये सभी में एक अच्छा मोमेंटम, एक इन्फ्लेशन प्ले कहीं ना कहीं बाजार में देखने मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा कॉफी में भी एक बाइंग पोजीशंस यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। CCL प्रोडक्ट में भी ब्रेकआउट आया है, टाटा कॉफी में भी फिर से देखने मिल रहा है और ऑन द डाउन साइड 127 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए शॉर्ट टर्म में और ऊपर में हमें लगभग इन द नियर टर्म लगभग 149 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दिवांशु, कैश सेगमेंट का स्टॉक है, हमने 2 हफ्ते पहले थे SPL मिड कैप स्टॉक्स में भी कवर किया था पोजिशनल टारगेट 360 के लिए। स्टॉक का नाम है रैलीज इंडिया। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हुआ है अभी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 325 के आसपास के स्विंग्स शॉर्ट टर्म में ही आने चाहिए, लगातार लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 285 से ये पर्टिकुलर पोजीशन बनाई जा सकती है, तो फ्रेश एडिशन करनी चाहिए। रैलीज इंडिया में टारगेट होगा 325 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 360 का, जो मैंने ऑलरेडी SPL मिड कैप्स में दिया है। स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना है अराउंड 285। इन सभी स्पेसेस में एलेंबिक लिमिटेड एक और कैश काउंटर जहां पर अच्छी तेजी आ रही है। सचिन जी जरा इसके चार्ट देखें, 14%। एलेंबिक फार्मा के नतीजों का इंतजार है, एलेंबिक लिमिटेड में क्या चल रहा है?
दीपांशु, इनफैक्ट ये एसपीएल मिड कैप्स में हमने कवर किया था एंड वहाँ पर 130 के आसपास के टारगेट की एक्सपेक्टेशन थी। सो ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर पैटर्न के लिहाज से ही इसकी चाल रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो मुनाफा वसूल कर देना चाहिए। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी होल्ड करना है तो उनके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था 115 के आसपास, अगर वो पर्टिकुलर लेवल वापस आ जाती है तो ये पूरी मूव शायद डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि एक काफ़ी बड़े ओवरबॉट जोन में स्टॉक आ चुका है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा वसूल करने की सलाह होगी, बट अगर किसी को लंबे कर्जे के लिए रखना है तो उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 115 के आसपास।